मेजॉरिटी लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, उनके पास ना पर्पस है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो लोगों को डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, धक्का मारने की जरूरत होती है, तब जाकर होता है। तो एंशिएंट इंडिया जो था, सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट था या नहीं था? मेडिटेशन क्या है? आप खुद को समझ पा रहे हो। मेडिटेशन आपको इसमें मदद करेगा कि आप फिल्टर कर पाओ वो थॉट्स को जो आपके लिए रिलेवेंट है और जो रिलेवेंट नहीं है। आयुर्वेद के ऊपर जो किताबें बनी है, जो बहुत पुरानी किताबें, अभी सारी सेल्फ हेल्प ही है। आज किताब पढ़ो, आपको घर में मेडिसिन की, फॉरेन मेडिसिन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 48 लॉज ऑफ पावर जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी, वो थोड़ा रूड वर्जन ऑफ चाणक्य नीति में लिखी। चाणक्य नीति भी इज नॉट अ वेरी सॉफ्ट बुक। वो नीति है, वो स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजीज कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकती। जो आपने मीनिंग समझाया है सेल्फ हेल्प का, I would think that the first self-help book is the Bhagavad Gita. It is teaching you how to evolve. और आपको वो आगे ले जा रहा है. Even the इतिहास like रामायण and महाभारत is a very big self-help book for me. ये जो कुछ चीजें अगर कोई पढ़ ले तो उसे कोई सेल्फ हेल्प की जरूरत ही नहीं है, इसी में सब कुछ सारा सार मिल जाएगा। लेकिन हाँ, सवाल सिर्फ वही है कि क्या कोई है जो इनको आसान तरीके से लोगों को बता सकता है। तो आज ये में जो सबसे बड़ी जो नीड है वो माइंडफुलनेस की है, वन थिंग की है। कहीं ना कहीं जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी है ये आपको खराब कर रही है। टीवी देखते वक्त सिर्फ टीवी देखोगे, फोन आया टीवी बंद करोगे, फिर फोन अटेंड करोगे, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओगे, जीरो मल्टीटास्किंग। और ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जब आप मल्टीटास्क करते हो तो एरर की जो परसेंटेज है वो 67% तक बढ़ जाती है। The secret of knowing more is not about getting through a lot of books, but seeing how many of those books can get through to you. ये सब बहुत चल रहा है आजकल, रीड फास्टर, मेमोराइज फास्टर। तो मतलब ये सब सच्ची में काम करता है कि नहीं? आपको फोकस करना चाहिए कि यार उस बुक का मैंने सारा टेक अवे लिया क्या, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट उसको किया क्या, और अगर वो मुझे रिलेवेंट नहीं लग रही है बुक, तभी मैं मूव करूं किसी और पर, अदरवाइज मैं मूव ना करूं। Namaste and welcome to this episode of the Oddcast Show. The topic of self-help is very odd but relevant today. The time when I was growing up, self-help was basically understood as a simple thing that, खुद की मदद करो और कोई आएगा नहीं तुम्हारी मदद करने. That was what I understood. But today it's become a very, very big genre. It's become a very wide topic, and a lot of youngsters who have so much access to information are still looking and reading at so many self-help books because they have so many questions for which they don't have answers to. To discuss this odd topic, we've got Amit Kumarji, who is an LLP coach, as well as the founder of Readers Book Club. And he's done some phenomenal work on this subject, and we are happy to have him. And he's come down all the way from Delhi to explain to us, to help us understand the concept of self-help. So अमित जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये सेल्फ हेल्प क्या है एग्जैक्टली, लाइक व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन सेल्फ हेल्प टुडे? देखिए, सेल्फ हेल्प का मतलब है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको देखने के बाद या समझने के बाद वो पर्टिकुलर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, नेक्स्ट स्टेज पे जा सके, ये सेल्फ हेल्प है। सेल्फ हेल्प जॉनर एक्चुअली बहुत बड़ा है। चाहे हम we can say कि बुक्स आर सेल्फ हेल्प बुक्स, देन बहुत सारा कंटेंट जो इंटरनेट पर है वो भी बहुत सेल्फ हेल्प बुक है, जैसे सेल्फ हेल्प है, जैसे पॉडकास्ट हैं आज के टाइम में, बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें हैं, ऑडियो बुक्स हैं, वीडियो बुक्स हैं, ये सारा सेल्फ हेल्प है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना लोगों को आगे ले जाने में मदद कर रही है। जहां पर लोगों के पास फिजिकल मेंटोर नहीं है, कोच नहीं है, तो लोग इनकी मदद से खुद समझ के अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ये सेल्फ हेल्प है। बट ये आज के डेट में इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, या जब जब मैं बचपन में था मेरे, तो मतलब मुझे तो कभी भी मतलब ये आई नेवर सॉ कि मैंने कभी देखा नहीं कोई सेल्फ हेल्प बुक कोई भी लाइब्रेरी में या कोई भी बुक स्टोर में। उस टाइम तो ज्यादा ही मतलब फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस फिक्शन, इस टाइप की किताबें हम लोग पढ़ते थे। बट सेल्फ हेल्प जो है आज के डेट में मैंने देखा है कि इतना मतलब वाइड वैरायटी हो गया, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, इतने सारी किताबें छप रही हैं। तो डू पीपल रियली नीड टू read so many books to gain self help? Why is it necessary? क्वेश्चन तो आपको बहुत रिलेवेंट है, बहुत सही बात बोल रहे हो आप कि शायद जब मैं भी छोटा था तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ना सेल्फ हेल्प बुक को मार्केट बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर हम बात करें सेल्फ हेल्प बुक की शुरुआत कहां से हुई, आई थिंक सैमुअल स्माइल्स की एक बुक थी, 1839 में आई थी, सेल्फ हेल्प ही नाम था उसका। तो वहां से वो कहते हैं कि वो पहली किताब थी सेल्फ हेल्प बुक के ऊपर, तो 1890, तो बहुत कितना साल पहले हो गया। तो उसके बाद आप ये देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच है, ये 1930s के आसपास की किताबें हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, ये भी 1930s के आसपास की किताबें हैं।
ये कभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई, जब ये लिखी गई थी कभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई। बहुत फेमस ऑथर हैं गोडार्ड करके, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर बहुत बात करते हैं, ठीक है, तो वो 100 साल 150 साल पहले किताबें लिखते थे वो, तो कभी लेकिन वो मार्केट नहीं किया गया उनको। ये सब किताबें अब जाकर आगे निकल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे हम, कि पहले क्या होता था ना, हमारे आसपास बहुत लोग होते थे बताने के लिए, सिखाने के लिए, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, और हम अपने कोचेस या टीचर्स के पास बहुत जुड़े हुए रहते थे हम लोग। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, अब लोग आइसोलेटेड है, अकेले हैं, इंटरनेट पर बहुत फॉलोवर है, जैसे आपने कहा था कि मिलियंस फॉलोअर्स, सच्चे दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है, तो बात करने के लिए कोई नहीं। तो लोगों को ना एक ऐसे रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है आज के दौर में, जहां से वो खुद समझ सके और वो खुद आगे बढ़ सके। इसलिए सेल्फ हेल्प का बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम में। जहां तक मैं समझता हूँ, जो आपने अभी तक समझाया है मुझे, कि सेल्फ हेल्प वो चीज है, सेल्फ हेल्प एक किताब हो सकती है, एक डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, एक मूवी हो सकती है, हाँ। एक पॉडकास्ट हो सकती है, हाँ। या एक डिस्कशन हो सकती है विद समवन, जहाँ पे वो आपका कोई मेंटोर कुछ समझा रहा हो। जी। तो आपने कहा कि द फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक विच वाज नाउ मार्केटेड इज रिटन इन द 1800s, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम जो आपने मीनिंग समझाया है सेल्फ हेल्प का, आई वुड थिंक दैट द फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक इज द भगवत गीता, because that is what it is teaching you, right? It is teaching you how to evolve, और आपको वो आगे ले जा रहा है जिंदगी में। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो एक्चुअल में तो फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक तो भगवत गीता नहीं, वेरी वेरी वेल सेड, क्योंकि मुझे लगता है कि उससे अच्छी किताब ही नहीं है, क्योंकि वो जो उसमें जो टीचिंग्स है ना, वो लाइफ के ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर कर लेता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लोगों के लिए वो समझना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी भगवत गीता को रिलीजियस कंटेंट की तरह देखते हैं, रिलीजियस किताब की तरह देखते हैं। और बहुत सारे लोग तो उसको पढ़ने से भी इसलिए डरते हैं क्योंकि बहुत सारे मिथ भी हैं। लोग ये सोचते हैं, जब मेरे को ये मिथ मेरा भी था कि अगर आप उसको घर में ले आओ तो मंदिर में ही रखना है, अगर आपने इसको शुरू कर दिया तो जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आप उसको, नहीं तो पाप लगेगा। तो बहुत सारी वो चीजें थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैंने बहुत लोगों को सुना, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को सुना, तो उन्होंने कहा भाई इसको सोचो, ये एक स्पिरिचुअल किताब है जो आपको ज्ञान दे रही है, उस नजरिए से देखो, बाकी मत सोचो। जब वो समझना शुरू किया तो तब भी मुझे इस किताब को समझने में थोड़ा वक्त लगा, 4-5 बार मैंने किताब पढ़ी, उसके बाद मुझे थोड़ा वक्त लगा। लेकिन जब मेरे को वो समझ में आई तो मुझे समझ में आया कि यार इसमें सब जवाब है। सभी बोलते हैं ये बात, और ये बहुत बड़ा सच है कि भगवत गीता कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ हेल्प बुक है। अगर कोई इसको पढ़ ले और समझ ले तो उसको अपनी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, चाहे वो लाइफ हो, मनी हो, डिसीजन हो, डिसिप्लिन हो, कहीं कंफ्यूजन हो, रिलेशनशिप हो, कुछ कहीं भी अटका हो, इंसान उससे बाहर निकल जाएगा। तो इस हिसाब से चाणक्य नीति भी एक सेल्फ हेल्प ही होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाउ डू आई रिलेट टू इट टुडे? देखिए, चाणक्य नीति आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। देखो, चाणक्य नीति थोड़ी ना, मैं बोलता हूँ कि एक किताब है मार्क मिन्सन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 48 लॉज ऑफ पावर, है ना? मार्क मिन्सन, वो कोई दूसरा, सम अदर ऑथर, रॉबर्ट ग्रीन की किताब है। हाँ, रॉबर्ट ग्रीन की किताब है। तो 48 लॉज ऑफ, उसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं मास्टरी पे, बहुत अच्छी। तो ये बड़ी रूड किताब है। अच्छा, रूड इन द सेंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी सेल्फिश, आप अपने बारे में पहले सोचो। आप अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको किसी को साइड भी करना पड़े तो उस बारे में सोचो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चाणक्य नीति है उसका सॉफ्टवेयर वर्जन है। तो बेसिकली 48 लॉज ऑफ पावर जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी, वो इज अ थोड़ा रूड वर्जन ऑफ चाणक्य नीति ओनली। चाणक्य नीति भी इज नॉट अ वेरी सॉफ्ट बुक, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आपको वो नीति है, वो स्ट्रैटेजीज है। स्ट्रैटेजीज कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकती। वो इमोशंस को बाजू में रख के डिसीजन लेना। हाँ, वो बेसिकली उन सिद्धांतों पर, उन स्ट्रैटेजीज की बात की गई है कि आप लाइफ में अगर आप सक्सेस को चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि टॉप पर एक ही इंसान रह सकता है। तो आपको जो टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा है, आपको उससे आगे निकलना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो चाणक्य नीति में बहुत लाइफ के, आई थिंक, सभी एरियाज के बारे में बात की गई है चाणक्य नीति में। अब देखें, अगर आपको आज की टाइम में जो रिलेवेंट इतनी ज्यादा क्यों है, उसमें बहुत बड़ा पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। आज के टाइम में बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप अपने जैसे किताब तो कॉर्पोरेट चाणक्य ही है, ठीक है, तो अगर आप कॉर्पोरेट सक्सेस चाहते हो तो उसके लिए, अपने करियर के लिए, तो मैं तो कहता हूं कि चाणक्य नीति, अगर कोई करियर में ग्रोथ चाह रहा है तो उसको जरूर पढ़नी चाहिए। हालांकि रिलेशनशिप पर बहुत बात करती है,
मेडिटेशन पर भी बहुत बात करती है चाणक्य नीति। अभी रिसेंटली मैंने एक किताब को बनाया भी था, चाणक्य नीति का एक अलग वर्जन बनाया था मैंने। तो ये एक ब्रिलियंट वर्जन है चाणक्य नीति, लेकिन ये लोगों को समझना पड़ेगा कि यार उसको कहाँ सही से यूज करना है विदाउट हार्मिंग अदर्स। तो उस हिसाब से तो फिर अब जैसे आपने मेडिटेशन एक शब्द यूज किया, तो मेडिटेशन भी तो एक सेल्फ हेल्प ही हो गया एक तरीके से, बिल्कुल सही। कि आप ध्यान लगा रहे हो, आप कॉस्मोस या इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहे हो, उसी से पूछ रहे हो, तो दैट इनर कॉन्शियसनेस बिकम्स योर गाइड टू सेल्फ हेल्प। जी बिल्कुल बिल्कुल। Am I right? Am I right in understanding the concept of जी बिल्कुल self help? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का बेसिक मतलब ये है कि आप खुद को समझ पा रहे हो। आपको क्या होता है आज के टाइम में, इतना शोर है, सोशल मीडिया का शोर है, कंपटीशन का शोर है। बेसिकली हम अपने आप को तो देख कम रहे हैं, हम दूसरों को देखकर बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं। मेनली शोर है नहीं जी, वो बनाया गया है खाली सोशल मीडिया का शोर है, बाकी तो और सबको है जो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। तो जब इतना सारा शोर है ना, तो जो एक इंसान सही डायरेक्शन पर भी जा रहा होता है ना, वो भी सोचता है, वो भी सेल्फ डाउट में आ जाता है, वो भटक जाता है और उसके बहुत सारे सवाल करने लगता है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में वैसे देखा जाए तो मेडिटेशन के बारे में हर कोई बात कर रहा है, हर कोई जानता भी है, लेकिन कर कोई नहीं रहा। मेडिटेशन आपको इसमें मदद करेगा कि आप अपने वो जो शोर जो चल रहा है ना, उसको शांत कर पाओ, डिक्लटरिंग। हाँ, आप फिल्टर कर पाओ वो थॉट्स को जो आपके लिए रिलेवेंट है और जो रिलेवेंट नहीं है। लाइफ में आप सही डिसीजन ले पाओ कि कौन से डायरेक्शन में जाना, किस चीज से इन्फ्लुएंस होना ठीक है, किस चीज से इन्फ्लुएंस होना ठीक नहीं है। तो ये सारे एरिया में मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बहुत ज्यादा। ओके, so as far as you have said right now that these prominent self-help books from Dale Carnegie and the other two authors, Napoleon Hill, were quite old. So, and you said that they were not popular when they were released. Correct, bilkul sahi. So, as far as I remember, I started reading self-help books during COVID because that's when I was actually looking. I had time to think about other things apart from school also. So, is that when the trend started? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 20 साल से आप समझ लीजिए, 20 भी नहीं कहोगे, लास्ट 10 ईयर्स आप मान लीजिए। पिछले 10 साल से सेल्फ हेल्प बुक का बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि मैं इसका एक और कारण है, मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प किताबें हैं, सेल्फ हेल्प जॉनर में क्या होता है कि एनी बुक विच इज, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एनी बुक विच इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड, एनीबडी कैन पब्लिश इट। अच्छा, ओके। कोई ऑथर उसको मतलब द राइट्स आर गॉन, एनीवन कैन पब्लिश इट। तो उसके बाद क्या है कि आज के टाइम में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब किताबें, हाउ टू विन, ये हर कोई पब्लिश कर रहा है। बहुत सारे पब्लिशर पब्लिश कर रहे हैं इन सब किताबों को जो उससे निकल चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारी किताबें 50 रुपए में, 100 रुपए में ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल है। वो सब रिसर्कुलेट हो रहा है पूरा। हाँ, तो आप देखेंगे कि एक ही किताब के 10 कवर के साथ 10 लोग सेलर बेच रहे हैं उसको। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और दूसरी चीज क्या है ना कि इनिशियली इट बिकेम अ शो ऑफ दैट आई एम रीडिंग अ बुक, कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। वो शो ऑफ भी बन गया है। लोगों को पोस्ट, सोशल मीडिया ना, कि पोस्ट डालनी है, फोटो किताब को हाथ में रखते हुए ऐसा दिखाना है, ऐसा शो ऑफ। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो वहां आई थिंक मुझे भी लगता है कि मैंने भी उसी के आसपास ही किताबें, मैं भी पिछले 10 साल से किताबें पढ़ रहा हूँ। उसके पहले भी किताबें थी मेरे पास, लेकिन मैंने ना अपनी कॉलेज की किताबें पढ़ी, ना मैंने स्कूल की किताबें पढ़ी। मेरे को तब समझ में आया जब मैंने एक किताब से मेरे को बहुत टेक अवेज मिले कि यार ये तो बहुत ऐसी चीज मुझे फाइनली मिल गई जो मैं मिस कर रहा था, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो मिस कर रहे हैं। तो चलो वाई डोंट, तो मैं उनको शेयर क्यों नहीं कर लेता हूँ। आई स्टार्टेड शेयरिंग इट, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग मोर, कि अब यार और नेक्स्ट बुक कौन सी शेयर करेंगे। फिर मैं पढ़ने लगा, फिर अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आया कि यार तो मुझे हेल्प कर रहा है। और उस वक्त ये भी थॉट नहीं था कि पैसा कमाना है इससे। थॉट क्या, पता ही नहीं था पैसा भी कमाते हैं क्या, यूट्यूब पैसा भी देता है क्या, ये सब पता, जीरो नॉलेज थी। वो सब करते 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 अब हम सिर्फ यही कर रहे हैं। तो इट बिकेम वेरी गुड। बट हाँ, जैसा आपने बोला, जैसे हमारे चैनल को भी कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली, सबसे ज्यादा। उसके दो कारण थे। पहला कि वी वर वेरी कंसिस्टेंट इन पुटिंग वीडियोस। सेकंड वाज हमारे पास कुछ और करने के लिए नहीं था, तो बहुत किताबें पढ़ रहे थे, बहुत किताबें पढ़ रहे थे, जो कि घर में थे। तो एक्चुअली में आप भी, मतलब मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ उस वक्त बहुत ज्यादा हुई। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, किताबों से हटके अलग ऑडियो बुक्स में जा रहा है, वीडियो बुक्स में जा रहा है, या किंडल वर्जन या पीडीएफ वर्जन में जा रहा है। वो थोड़ा सा अब थोड़ा बदलना शुरू हो गया। तो उसमें क्या अलग है जो मैं ले सकता हूँ? क्योंकि हमारे पॉडकास्ट पे एक आए थे,
prominent social media influencer, Indian 22-year-old boy Ishan Sharma. We asked him कि do you think कि हमको किताबें पढ़ना चाहिए या podcast is like a replacement for the books? So he said that see podcasts are good in giving knowledge, audiobooks are good in giving knowledge, Kindle पे भी मिल सकता है, लेकिन अगर सच्ची knowledge चाहिए then you have to go back to the books. Thoughts? I agree, absolutely, 100%. So why is it like that? What? अब ये सोचिए ना, आपका एक सर्टेन एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपका सर्टेन एक्सपीरियंस है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, जो आप पढ़ रहे हो उसके आसपास आप बहुत अच्छी बात कर सकते हो. आपका एक सर्कल है, इन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो. लेकिन अब वो जो ऑथर है उससे तो मिल भी नहीं पाएंगे, वो तो रीच में ही नहीं है हमारे. करेक्ट. ठीक है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बात करेगा. और जब स्पेशली जब अब तो क्या हो गया है, नए जो ऑथर है वो तो 2 महीने में किताब लिख देता है. लेकिन पहले के ऑथर जो अभी भी जैसे रॉबिन शर्मा, for years they used to 2 साल 3 साल 4 साल अभी भी ले रहे हैं वो लोग, 4-5 साल में एक किताब, क्योंकि वो पूरा उसको स्टडी करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं. तो जब वो किताब एक एक्चुअल ऑथर रिलीज करता है किताब, तो वो अपनी जान डालता है, और वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं, वो बहुत सारे रेफरेंसेस उठाकर आपको कुछ देने की कोशिश करता है. तो वहां से जो मिलेगा वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता. पॉडकास्ट डेफिनेटली बहुत रॉ वर्जन है, जैसे आज हम रॉ बात कर रहे हैं कि यार क्या है सेल्फ हेल्प बुक, किस चीज आपको कैसे हेल्प करेगी. ये जो रॉ वर्जन ऑथर का मिलना मुश्किल है, ऑथर इतने आपको नहीं मिलेंगे. और किताब में ना इतना कंटेंट होता है एक ही किताब में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किताब मान लेते हैं, एटॉमिक हैबिट्स है, या फिर मान लो मिनी हैबिट्स है, या कोई और किताब है, लेट्स से लिमिटलेस बाय जिम क्विक. ठीक है, अब ये सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबें हैं सारी की सारी. अब इसमें जिम क्विक एक मेमोरी ट्रेनर है, ठीक है, बहुत पॉपुलर है. उसके अंदर उसने ना अपनी लाइफ की जितनी भी ट्रेनिंग्स उसने आज तक की है, वो सारे एज एन एपिसोड उसने डाल दिए और उसको पब्लिश कर दिया. अब आप वो सोचिए कि वो एक पॉडकास्ट में कवर ही नहीं हो सकती सारी चीजें. एक पॉडकास्ट में एक एपिसोड भी पूरी तरह से कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं होगा वो भी कवर. तो लेकिन अगर अब जैसे मैं बोलता हूं कि मॉडर्न टाइम्स की रीसेंट जो किताबें पिछले 5-10 साल में जो लिखी गई, लिमिटलेस वन ऑफ द बेस्ट बुक, क्योंकि उसमें मेमोरी के बारे में बात हो रही है, हैबिट्स के बारे में भी बात हो रही है, आपकी बुक रीडिंग के बारे में बात हो रही है, स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ है, जो एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ है. तो सबके लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो ये डिपेंड करता है कि मुझे क्या रिसीव करना है उनसे. इसलिए आज भी, और मेरे को लगता है ये हमेशा रिलेवेंट रहेगा. हाँ, लोगों का फोकस का जो स्पैन टाइम वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए लोग किताबों से मूव करके ऑडियो बुक्स में जा रहे हैं या बाकी डिजिटलाइज कर रहे हैं. लेकिन वो फीलिंग फिर भी नहीं मिलेगी. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब आप ऑडियो बुक सुन रहे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, खाना खा सकते हो, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देखते देखते बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप ऑडियो बुक सुन के जॉगिंग भी कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो. लेकिन आप किताब पढ़ के तो कुछ भी नहीं कर सकते. आप किताब पढ़ो, कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा फोकस ही है. लेकिन यही तो अभी there's another book called The One Thing. हाँ, okay, that is also quite popular. It's a small book. और उसमें क्या बोला गया है कि बेसिकली वो टाइटल में ही समझ सकते हैं कि वो एक चीज पे फोकस करो. Now the thing with audiobooks is if you are listening to that same book on the audiobook, you are doing the exact opposite of what they are saying. आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो. तो ऐसे बेनिफिट कैसे होगा फिर? अब रिपीट करो क्वेश्चन अपना. मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आई एम रीडिंग द बुक वन थिंग, उसमें the title is quite self-explanatory that I am trying to focus on one thing only at the time. In this case it's the book. But if I'm listening to an audiobook while eating, while doing that, so I'm doing the exact opposite of it. So how can one benefit? Nobody is focusing on the point. अब एक्चुअली क्या है ना, अब ये थोड़ा सा लोगों को ये समझ में, लोगों को ये लगने लगा है कि चलो कुछ नहीं करने से अच्छा है तो कुछ तो करेगा, शुरुआत तो करो, कुछ तो समझ में आएगा ऑडियो बुक से. अब जो वन थिंग जो किताब है वो बात कर रही है माइंडफुलनेस पर. जैसे हमने बात की कि स्पैन फोकस तो बिल्कुल है ही नहीं, मल्टीटास्किंग में इंसान लगा हुआ है. जब हम टीवी देख रहे हैं तो साथ में फोन भी चेक कर रहे हैं, जब हम खाना भी खा रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, हाँ, जब आप मेल चेक कर रहे हो तो और जगह भी फोकस है. तो बेसिकली आप वॉशरूम में तो मल्टीटास्क, आप हर जगह मल्टीटास्क कर रहे हो. तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी जो नीड है वो माइंडफुलनेस की है, वन थिंग की है. कि जब तक आप ये आज से कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालोगे, ठीक है, और एक वक्त पर एक ही काम नहीं करोगे. ये मेरी एक प्रैक्टिस भी मैं जो अपने स्टूडेंट्स को कराता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि अब से फॉर नेक्स्ट 3 months नो मल्टीटास्किंग. टीवी देखते वक्त सिर्फ टीवी देखोगे, फोन आया टीवी बंद करोगे, फिर फोन अटेंड करोगे, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाओगे, जीरो मल्टीटास्किंग. और ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. मतलब मैं आपको बट क्यों आप ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि क्या है कि लोगों का क्या चल रहा है
बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं इतने देर तक पढ़ता हूँ लेकिन मैं उसको रिटेन ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग कर रहा है। जो कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, मेरी सेल्स कम हो रही है, मैं 8-10 मैं ओवर वर्क कर रहा हूँ, मैं 12-12 14-14 घंटे की शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम फिर भी फिनिश नहीं हो रहा, क्योंकि वो सोशल मीडिया चेक कर रहा होगा बीच में, मैसेजेस, व्हाट्सएप, फॉरवर्ड्स, सारा इट्स ऑल मल्टीटास्किंग। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें कर रहा है, वो काम भी जैसे मान ले ऑफिस में वो मेल भी टाइप कर रहा है, बट ऑफिस में किसी के साथ फोन एक कॉन कॉल भी फिनिश कर रहा है वो। तो और अब आप देखिए इसका रिसर्च क्या कहता है, जब आप मल्टीटास्क करते हो तो एरर की जो परसेंटेज है वो 67% तक बढ़ जाती है मिस्टेक करने की। तो आप जब एक चीज करो तो एक चीज करो, हालांकि कॉर्पोरेट में तो ये बोला जाता है ना भाई मल्टीटास्कर बनो, लेकिन आप मल्टीटास्कर बनोगे तो आई थिंक इट इज नॉट राइट। बट हाँ, अब उनका पर्सपेक्टिव है कि निचोड़ना है हमें तो एम्प्लॉय से, वो एक थॉट हो सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी है ये आपको खराब कर रही है। और आज के टाइम में जो बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक है यही बात करते हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, और आप हम सब लोग धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं इसकी वजह से। इसलिए वो हम जब कोई मुझे बोल रहा था कि हम लिफ्ट में 40 सेकंड की लिफ्ट है मेरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक, उसमें भी लोग खड़े नहीं रह सकते, उसमें भी लोगों का फोन निकल जाता है, एंड इट इज सो ट्रू, क्योंकि वो लोगों का है कि वो शांत कुछ चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए, वो जो एडिक्शन हो गया है ये सब मल्टीटास्किंग का एडिक्शन। तो ये लोगों को अगर लाइफ में किसी भी एज ग्रुप को लाइफ में बहुत अच्छा करना है, उसे मल्टीटास्किंग बंद करके शांत होना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा। ठीक है। और आपने जो भी बोला मल्टीटास्किंग के ऊपर, वो टेक्निकली एक बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, हाइपर फोकस करके, बाय क्रिस बेली। In that, basically, the main idea I got is to do it in such a way that you enter a flow, a flow state. So, how exactly do you do that with many menial things in your day? For example, standing in the lift and going up without your phone. The thing is, when you don't do that, how comfortable are you to go and sit in the public? पब्लिक में जाके अकेले बैठो रोड पे और सिर्फ ऐसे ऐसे बैठे रहो, लोग सोचेंगे कि पागल हो चुका है आदमी। और लेकिन फोन लेके बैठोगे तो हाँ ठीक है, वो नॉर्मल है। इस पर क्या कहें यार? ये एक्चुअली ना हमें लगता है कि ये एक बैरियर, हमें लगता है ये कि ये बैरियर बना हुआ है। आइडियली तो यही होना चाहिए, पहले ऐसे ही होता था, ठीक है, पहले जब, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी नहीं थे, क्योंकि आप फोन पर भी तो आप क्या कर रहे हो, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो ना। मैं जय शेट्टी की एक रील मैंने देखी, उसमें मतलब एक उनका कोई स्टेज पर था, उसकी रील कन्वर्ट की गई थी, तो वो देख रहा था मैं। जय शेट्टी ने बोला आप ये सोचो कि अगर अचानक से सुबह जब आप उठते हो आपके कमरे में 100 लोग एंटर कर जाए, आपको कैसा महसूस होगा? यार कह रहे आप रोज कर रही है, आप फोन उठाती रील पे स्क्रॉल करना शुरू करते हो, आप कोई भी एवरेज आप 10 सेकंड से ज्यादा रील नहीं देखते हो, 10-12 सेकंड से ज्यादा रील नहीं देखते हो, तो आप ये मान लीजिए कि अगले यानी कि कितने आप 15-20-50-20-30 मिनट में आप 60-70-80 या 100 तक रील को एक्सेस कर लेते हो, और उन सब रील्स के थॉट्स आपके माइंड में जाने लगते हैं, और दैट टू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। आप ये सोचो आप लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्टेड हो। और ये मैंने अपनी जो टीम है, मैं काफी लोगों को सजेस्ट, जिनको मैं सजेस्ट गाइड करता हूं, तो मैंने बोला कि काम करना है कि आप सब लोग ना अगले एक हफ्ता रोज सुबह उठा के स्क्रॉल करोगे, एक हफ्ता आधा घंटा आपको रील स्क्रॉल करनी है कॉन्शियसली, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद आपको स्क्रॉल नहीं करना है, एंड यू विल टेल मी योर प्रोडक्टिविटी। एंड मतलब ये मैंने उसी रील को देखने के बाद मैंने इसको ट्राई किया, एंड रिजल्ट्स वर अमेजिंग, मतलब लोग हैरान हो गए कि यार ये कि पूरा दिन ऐसा शांत जा रहा है, बिल्कुल शांत, और कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन में, कोई भागा दौड़ी नहीं है, सारे काम पूरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और यही एक्चुअली में हो रहा है, क्योंकि ना हर जगह वही लोगों के वर्जन्स भी अलग अलग है ना, हर चीज को लेकर वर्जन्स भी अलग अलग है, हर किताब को लेकर भी, पर्सपेक्टिव को भी लेकर अलग अलग है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इससे बाहर निकलना है हमें, तो हमें ये सब चीजें रोकनी पड़ेगी। बिकॉज इंस्टाग्राम पे या जो भी सोशल मीडिया एप्स है, वहाँ जो रील्स है मतलब इट्स अनलिमिटेड, इट्स इनफाइनाइट, आप स्क्रॉल करते जाओ घंटों निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। बिल्कुल सही। एंड लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ फेक रील्स आल्सो, वेयर पीपल, जो लोग हैं मतलब एवरीवन इज अचीवर, everyone claims that I have achieved this, correct, but actually the truth is something different. Now my question to आपका, मेरा जो सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे हो कि I understand कि there is an importance of self help, of the concept of self help. According to me, I am a old schooler, so for me I would say
our Upanishads, our Puranas, our Bhagavad Gita, our religious texts, even the Itihasa like Ramayana and Mahabharata is a very big self-help book जी for बिल्कुल, me. correct. Meditation is a self-help book. But today, in today's day and age, आज के दिन में मतलब जो हमारी नई पीढ़ी है वो ये समझती नहीं है, तो वो जाके किताबें खरीद रही हैं सेल्फ हेल्प बुक के. तो आपको क्या लगता है कि ये स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में सेल्फ हेल्प बुक्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए एट अ अर्ली एज, या मतलब जैसे चल रहा है एजुकेशन सिस्टम वही देखिए, चलना चाहिए? मुझे ऑनेस्टली मुझे तो एजुकेशन सिस्टम से कोई कंप्लेंट नहीं है. बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट होती है कि यार वहाँ पे ये नहीं कराया था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें खुद ही सीखनी होती है. चाहे वो हमारे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हो, चाहे वो हमें जो लोगों से सीखना हो, क्योंकि ना एजुकेशन सिस्टम का ना एक पर्पस है. एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि हमें वो कॉस थीटा, जो हमें कुछ ऐसी टर्म जो हम कभी लाइफ में यूज नहीं करेंगे वो सिखाने का उनका वो कोई ट्रिक ही नहीं है. ये मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है उनकी. इसका मतलब ये कि हमारा ब्रेन डेवलप हो बेटर ऐसी चीजों के लिए जो कि आप शायद यूज भी ना करो, लेकिन वो आप कैलकुलेट कर पाओ. तो बहुत सारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें हैं. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, हम सब ना कहीं से रिसोर्सेज पिकअप करते हैं. तो जैसे जब वो कहते हैं ना कि एक हर चीज का एक सही वक्त आता है, तो मेरी लाइफ में जब वो वक्त आया, मतलब इट केम एट द एज ऑफ 35 कि मैंने 35 आई स्टार्टेड सोशल मीडिया, यूट्यूब मैंने चालू किया. एट 31-32 पे मैंने स्टार्ट किया. लेकिन आज की डेट में आप ये टू यंग यार, आप बहुत यंग हो, आपने स्टार्ट कर दिया. तो ये क्या है कि किसको कब एक्सपोजर मिल गया, और ये सबकी इंडिविजुअल कॉल होनी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट करना चाहिए ऑफिशियली. हाँ, जैसे स्कूल लेवल पर आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे कुछ जगह भगवत गीता को मैंडेटरी कर दिया गया है. इन किताबों को, वेदों को पढ़ाना चाहिए, पुराण को पढ़ाना चाहिए. क्यों? क्योंकि ना इनका आसान हिंदी या आसान इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है. चाहे हम कितना ही बोलते हैं ये टेक्स्ट में इतना कुछ लिखा है, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि आप ये फॉरेन बुक्स को, ऑथर को प्रमोट करते रहते हो, आप इनको भी प्रमोट करो. मैं उनको हमेशा ये बोलता हूं कि भाई अगर आप उन किताबों को पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएंगी. तो उनके ट्रांसलेशन कोई बना क्यों नहीं रहा, आज भी नहीं बना रहा. अब धीरे धीरे काफी लोग उस पर बात करने लगे, लेकिन वो भी इंटरप्रिटेशन है, एग्जैक्ट नहीं है. तो अगर कहीं ना कहीं अगर जैसा आपने बोला कि ये बिगेस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक है, अगर इनको सही से समझा दिया जाए, कुछ चीजें हमें ऑफकोर्स जो पुरानी चीजें, पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, ये तो स्कूल में मैंडेटरी करनी चाहिए, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक नहीं. ये क्योंकि ना इसमें भी जॉनर है. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी ऑफ मनी है, ये पैसे के बारे में बात कर रही है. रिच डैड पुअर डैड है, पैसों के बारे में बात कर रही है. एटॉमिक हैबिट्स है, ये हैबिट्स के बारे में बात कर रही है. ये वन थिंग है, ये फोकस के बारे में बात कर रही है. हाइपर फोकस है, बहुत अमेजिंग किताब है. अब ये लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मेरी जरूरत क्या है. किताबें तो हजारों हैं. मेरे पास करीबन घर पर 2000 किताबें होंगी, 2000 प्लस. मतलब बहुत सारी किताबें तो मैं सिर्फ लाया हूं कि इसको चलो अच्छी लगेगी मेरे को. लेकिन ऑफकोर्स शायद हो सकता है मैं पता नहीं कितनी पढ़ूंगा. मैंने 600-700 किताबें अभी तक पढ़ी हैं, लेकिन वो सब बहुत सारी तो मैंने एक पेज पढ़ा और मैंने बंद कर दी. ये मेरे लिए रिलेवेंट ही नहीं है. हो सकता है किसी न किसी के लिए रिलेवेंट हो वो किताब, लेकिन मेरे लिए कभी वो रिलेवेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे ऐसे सवाल ही नहीं थे. तो मेरे को लगा नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, देन मैंने उसको रख दिया. So as I understand, the self-help books are important. I get that point. But ये self-help के दिशा में जो लोग जाते हैं to pick up this book or to look for a genre in the genre of self-help, which book to take and all that. ये कोई trigger point होता है लोगों के life में, जैसे आपने बोला कि you started it after the age of 30-31. So what made you start, and a common man, like why would he go for a self-help book? देखिए, पहला तो मुझे ऐसा कोई स्टेज आता है लाइफ में? ऑनेस्टली मेरे साथ तो ऐसा स्टेज नहीं आया, ऐसे ही जस्ट रैंडमली. हाँ, मतलब मेरे को मेरे जो मेंटोर थे वो मुझे पुश करते थे कि किताबें पढ़ा कर यार, सीखेगा कुछ लाइफ में, ठीक है, और हेल्प ही करेंगी किताब. मैं पढ़ता ही नहीं था किताबें. तो देन आई पिक्ड अप माय फर्स्ट बुक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग. ठीक है, मैंने इस किताब को पढ़ा. लेकिन जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मुझे एक कॉन्सेप्ट बहुत जोर से हिट किया, जो पता नहीं कैसे हजारों तरीके से, अलग अलग तरीके से बताया गया है कि सोचना ही है, बड़ा सोचो. छोटा क्यों सोच रहे हो? सोचना ही तो है. सोचने में कुछ जाता है? नहीं जाता. बड़ा सोच लो. अब ये मुझे बहुत जोर से हिट किया. उसके बाद मेरे को समझ में आया कि यार मैं कितना कुछ मिस कर रहा हूं. बहुत कुछ मिस कर दिया मैंने यार लाइफ में, क्योंकि मैंने किताब नहीं पढ़ी. देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स. तो लोगों का जो आज के टाइम में मुझे लगता है कि एक तो ये चीज हो सकती है कि लोग आज कहीं पर कोई बुक समरी देख लें,
या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को कोई बुक रिकमेंड करते हुए सुन ले तो वहां पर वो पिकअप कर लेते हैं। बट द बेस्ट वे विल बी कि आप देखो कि आप लाइफ की किस स्टेज पर हो, आपको लाइफ में किस चीज की जरूरत है। क्या आप अपने फाइनेंसेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, चेक पर्सनल फाइनेंस। ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक मार्केट में आना है, उससे रिलेटेड आप किताब पढ़ो। हैबिट की, आपको बैड हैबिट्स कुछ है जिसको आप चेंज करना चाहते हो तो एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो। आपको लगता है कि आपके अंदर यू आर नॉट परफेक्ट एंड बहुत सारी कमियां हैं आपके अंदर, गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन पढ़ लो। तो हर जॉनर पर किताबें हैं, आपको जब आप वो पिकअप करोगे तो आप पढ़ोगे भी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि किताबों की यार मेरे को हैबिट ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं किताबें, क्योंकि आप वो किताबें पढ़ रहे हो जो इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं, आप वो किताबें नहीं पढ़ रहे हो जो आपको नीड है उसकी। आपको जो नीड है आप वो किताबें पढ़ो एंड स्टार्ट रीडिंग दोस किताबें। तो एंशिएंट इंडिया जो था हमारी, उस टाइम जो है सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट था या नहीं था? ये जैसे मैं बताया, ये सारा सेल्फ हेल्प ही है, पुराण वेदास ये सारे सेल्फ हेल्प ही है। ठीक है, इसमें इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे जैसे बहुत ज्यादा डीप बात की गई है मेडिटेशन की। अब देखते हैं जैसे महादेव है, ठीक है, भगवान शिव, अब कभी किसी ने इतना फोकस नहीं किया, भगवान शिव तो हमेशा ही मेडिटेशन की मुद्रा में रहे, वो एक योगी है। हाँ, वो और उन्होंने मेडिटेशन उन्हीं से आया है। लेकिन ये मुझे भी बहुत, अब मैंने भी अब देखा उनको उस मुद्रा में तो वो रहते हैं, लेकिन वो उस मुद्रा में क्यों रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा ध्यान ही करते रहते हैं। अब ये ठीक है, ध्यान करते होंगे, किसका करते हैं, वो हमने जो टीवी में देखा है वो समझ में आया कि वो विष्णु जी का ध्यान करते थे, विष्णु जी हमेशा ध्यान करते थे शिव जी का। तो ये अब ये ध्यान करते तो ठीक है, मतलब ध्यान कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब जब हमने वो सब थोड़े सीरियस देखने शुरू किए जो टीवी पर अब आ रहे हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि यार ये जो मेडिटेशन की जो शुरुआत है, योग की जो शुरुआत है, ये भगवान शिव ने की। जितने भी योगासन बने, जितने भी डांस फॉर्म्स बनी, ये सब भगवान शिव लेकर आए। तो और ये कहीं ना कहीं इन सब का विवरण, इन सब के डिटेल्स आपको वेदों में, पुराण में अलग अलग तरीके से आपको मिल जाएगा सारा का सारा। आयुर्वेद के ऊपर जो किताबें बनी, जो बहुत पुरानी किताब है, अभी सारी सेल्फ हेल्प ही है कि आप आयुर्वेद की किताब पढ़ो, आज भी वो पॉपुलर है। आज किताब पढ़ो, आपको घर में मेडिसिन की, फॉरेन मेडिसिन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उससे उन्हें यूज करके आप अपनी लाइफ में अपनाओ उसको, आपको मदद मिल जाएगी। जैसे कि आपने बोला था कि रामायण है, महाभारत है, इनसे कितना कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि क्या कोई है जो इनको आसान तरीके से लोगों को बता सकता है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि अगर ये जो कुछ चीजें अगर कोई पढ़ ले तो उसे कोई सेल्फ हेल्प की जरूरत ही नहीं है, इसी में सब कुछ सारा सार मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब लोग आ रहे हैं, मैं तो ये बहुत अच्छा मानता हूँ कि जो फॉरेन ऑथर्स है ये बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े स्मार्ट है। बेसिकली इन्होंने उसको हमारे वेदों से, पुराण से सब चीजें उठाई हैं, उसका इजियर वर्जन बनाया और बहुत अच्छे से मार्केट किया उसको, और अब वो हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि समझ में आना चाहिए, चाहे वो किसी ने भी समझाया। एक सवाल है यहाँ पे ऑन रीडिंग ओनली। इफ यू गो एंड आस्क एवरेज 13-year-old नाउ, डू यू रीड, यस और नो? यस और नो का आंसर नहीं आने वाला। वो बोलेंगे कि आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माई एवरेज वर्ड्स पर मिनट so that I can read faster and I'm trying to erase the sub vocalization in my mind, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो I read this quote some time back that the secret of knowing more is not about getting through a lot of books but seeing how many of those books can get through to you। हाँ, करेक्ट। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? ये सब बहुत चल रहा है आजकल, रीड फास्टर, मेमोराइज फास्टर, तो मतलब ये सब सच्ची में काम करता है कि नहीं? देखिए, मैं तो नहीं मानता हूँ, हालांकि मैं खुद उल्टा करता हूँ। मैं एक किताब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में मैं पढ़ देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द बुक। लेकिन पहले मुझे बहुत वक्त लगता था। लेकिन मेरा अल्टीमेट मैसेज भी यही रहेगा जो आपने बोला कि डोंट फोकस ऑन फिनिशिंग वन बुक। कभी नहीं करना चाहिए फोकस। आपको फोकस करना चाहिए कि यार उस बुक का मैंने सारा टेक अवे लिया क्या, उस बुक से मैंने सारे जो टेक अवे जितने भी हैं मैंने उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट उसको किया क्या, ठीक है, उस सारी लर्निंग्स को मैं समझ पाया क्या। और अगर वो मुझे रिलेवेंट नहीं लग रही है बुक तो मैं तभी मैं मूव करूं किसी और पर, अदरवाइज मैं मूव ना करूं। क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं कितनी सारी किताबें पढ़ सकता हूं, इससे फायदा क्या होगा, क्या फायदा। आप 10 किताबें पढ़ो, कुछ मत इंप्लीमेंट करो। आप एक किताब पढ़ो या एक चैप्टर पढ़ो। एक चैप्टर उल्टा, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि 10 किताबें पढ़ लो और कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। एक किताब पढ़ के आप 20 चीज इंप्लीमेंट करो, बस वो दैट इज द रियल दिस थिंग। सो दैट इज व्हाई आई थिंक रिलेवेंसी यही है, फोकस, कि आप उससे कितना सीख रहे हो लाइफ में और कितना आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये मार्केट भी कर रहे हैं ना लोग, बहुत सारे कोचेस हैं,
हाउ टू फिनिश वन बुक एवरी वीक, एंड ये सब मार्केट Yes. भी किया जा रहा है सारी चीजें। हाँ, यहाँ पे एक बात पूछनी है। आपने मुझे पहले भी बोला था कि जो सारे बड़े बड़े अमीर लोग हैं टू whom people look up to as inspiration like बिल गेट्स, इलोन मस्क, आपने बोला कि बिल गेट्स भी पढ़ते सेल्फ हेल्प। हाँ। तो ये जब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं कि आई विल टीच यू हाउ टू रीड अ बुक इन 1 वीक, दे से दैट बिल गेट्स रीड्स अ बुक इन 1 वीक, एवरीवन शुड रीड अ बुक इन 1 वीक। क्या ये सच है कि सच्ची में एक हफ्ते में पढ़ते नहीं हो? नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो तो पढ़ते होंगे, बिल्कुल पढ़ते होंगे। और हाँ, बाकी वॉरेन सब बफे वो पढ़ते generally- हैं, एक एक हफ्ते में 10-10 दिन में किताबें पढ़ते हैं। बट मुझे नहीं लगता ये गोल होना ही नहीं चाहिए। दिस शुड नॉट बी द गोल। गोल शुड बी अपना टेक अवे उठाना और उसको ईज करके पढ़ना। पहले तो पढ़ना जरूरी है कि पहले तो वी शुड गेट इनटू हैबिट ऑफ रीडिंग। जैसे मैं आई स्टार्टेड विद द हैबिट ऑफ रीडिंग 2 पेजेस एवरी डे, ओनली 2 पेजेस एवरी डे। इसी से मैंने स्टार्ट किया और मैंने करीबन 6-7 महीने पहले सिर्फ मैंने 2 पेजेस पढ़ी, ठीक है, लेकिन मैंने उससे बहुत सीखा। तो मैं जहां भी हूँ उन 2 पेजेस की वजह से हूँ। अब तो मेरी नीड अलग है, मेरे को हर हफ्ते बुक समरीज रिलीज करनी है, तो अब मैं भी हूँ, हमारी टीम भी रिलीज कर पढ़ती है किताबें, तो अब वो नीड अलग है। लेकिन इसमें नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है। जैसे मैंने भी बोला कि मैं ही पढ़ देता हूँ, लेकिन मेरा तो काम है वो, तो मेरे को वो वीडियो रिलीज करनी है तो पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज दिस शुड नेवर बी द फोकस कि मेरे को कितनी ज्यादा बुक फिनिश करनी है। एक और सवाल है यहाँ पे। आई थिंक वी बोथ कैन एग्री ऑन द फैक्ट दैट मेरे जनरेशन का जो अटेंशन स्पैन है आपके यहाँ से बहुत कम है। हाँ। If you tell someone to read a book or watch a movie on a certain topic, they will always choose the movie. There is probably just 1 out of 10 who will choose the book. That is also very subjective Correct. chance. So, question number 1: how does one go from that attention span to reading good big books, whether they be fiction, self-help, biographies, whatever? And number 2, is there an alternative for reading books that is equally as good for gaining the same knowledge? देखिए, पहला तो मुझे लगता है कि अगर किसी को भी किताबें पढ़नी है तो उसको दैट पर्सन शुड स्टार्ट फोकस ऑन माइंडफुलनेस, वन थिंग एट अ टाइम। What is mindfulness exactly? How do you do that? But बेसिकली नो मल्टीटास्किंग, जीरो मल्टीटास्क। आपको मल्टीटास्क करना ही नहीं है, कुछ भी आप करो। अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ किताब पढ़ोगे, आप पानी पियोगे, मतलब ऑब्वियसली आप रुक के पानी पी लोगे, लेकिन आप खाना भी नहीं खाओगे। आप कहीं तो आपके पास कुछ और वो होना ही नहीं चाहिए। जैसे घोड़े होते हैं ना, ऐसे जब चलते हैं तो बिल्कुल बंद होता है उनका वो आंखें। आपको पूरा फोकस से भी करना है। अब जब ये इसको आप करने लगोगे तभी तो आप समझ पाओगे उसका रिलेवेंस क्या है, तभी आप उसको एंजॉय कर पाओगे, तभी आप उससे जुड़ पाओगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि किताबें थोड़ी बोरिंग होती है, ठीक है। किताबों में ना फोटोज नहीं होती, विजुअल्स नहीं होते, स्लो प्रोसेस है ना सीखने का। हाँ, और राइटली सेड कि स्लो प्रोसेस है। और आज के टाइम में अब आप सोचिए कि एक इंसान रोज 1 घंटा अगर मैं बोलूँ कि पढ़ ले किताब, तो नहीं, लोग बोलेंगे हे भगवान, तो वो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई अभी एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है बैड कॉप, नेटफ्लिक्स पे जाकर देख लो, तो वो 1 दिन में देख लेंगे, चाहे कितना भी binge watch कर लेंगे पूरी की पूरी एक ही दिन में। तो फोकस का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लोगों का क्या है कि लोगों ने वो एंटरटेनिंग लगना चाहिए। किताबों के साथ ये है कि वो बोरिंग है। लेकिन अगर आप वो किताब चुनोगे जो आपकी नीड का है, जो आपको जरूरत है, तो फिर आपको बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि आपको जवाब मिल रहा है। और वो जैसा आपने एक चीज बोली थी कि वो किस स्टेज पर है लाइफ में, या वो उसका ट्रिगर क्या आता है कि वो पढ़ेगा, तो क्यों कि मेरे को किताब क्यों पढ़नी है। अगर वो पर्पस क्लियर है ना कि यार मेरे को मैं अटका हुआ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरी लाइफ में क्या करना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो ऐसे वक्त पर मैंने किताब पढ़ी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसने मेरी पूरे थॉट को बदल दिया। सब कुछ, मतलब मेरी सोच ही पूरी तरीके से बदल गई। और मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में जितनी भी सारी चीजें मैनिफेस्ट की, या मैंने जितनी भी सारी चीजें अट्रैक्ट की, उस किताब के बाद स्टार्ट हुई वो, उस किताब के बाद। तो वो फिर उसके बाद मैं उस जॉनर में और घुसने लगा, और डीप में चला गया, और पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे समझ में आया कि मेरे को उसकी नीड है, और वो मुझे बहुत हेल्प कर रही है। फिर इंटरेस्ट अपने आप ही आने लगा। तो जैसा आपने बोला कि एक तो सही किताब पढ़ना, और उसको खुद के लिए एंटरटेनिंग बनाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप उसको वो समझो। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था इसमें? इसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? देखिए, ऑल्टरनेटिव तो नहीं है कि बुक रीडिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। रीजन उसका यही है कि क्योंकि बुक रीडिंग के वक्त ना आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। ऑडियो बुक, वीडियो बुक, ये एक अच्छे जरिए हैं जिससे सीखा जा सकता है। बट हाँ, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आप वीडियो बुक भी देख लो, किताबों की समरीज देख लो, और ऑडियो बुक भी सुन लो। लेकिन अगर वो आपको ठीक लग रही है, कि आपको लगा कि नहीं यार ये ठीक है,
ये बहुत इंप्रेसिव समरी लगी मुझे, बहुत अच्छा जिस्ट लगा मुझे इसका, देन दैट पर्सन मस्ट मूव टू द बुक, वो जरूर मूव करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक द बुक जो है वो बात करेगा पूरे कॉन्टेक्स्ट की, पूरे कॉन्टेक्स्ट से। वो हाँ। आप अगर समझो रील देख लो कोई बुक के बारे में या कोई समरी देख लो तो उसमें खाली निचोड़ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उसने शायद किताब में जो है ऑथर ने, जैसे आप कह रहे थे, अपन पहले चर्चा कर रहे थे, तो वो पूरा मतलब कई तरीके बता रहा है आपको। इट्स नॉट जस्ट वन वे टू सॉल्व योर इश्यूज और प्रॉब्लम्स। अब सोचिए ना, अब एक टॉपिक पर उसने 500 पेज लिखे हैं एक टॉपिक पे, उसी चीज को बताने के लिए बार 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 वो एक ही चीज के बारे में बताता रहेगा। और हर व्यक्ति जो पढ़ेगा उसको कोई ना एक पर्टिकुलर चीज, जैसे एक पहाड़ है चढ़ने के लिए मतलब 1000 रास्ते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से चढ़ जाओ वहां से चढ़ जाओ, बट अल्टीमेटली यू वांट टू रीच द टॉप। करेक्ट, कोई ना कोई बात समझ में आई जाएगी। और मैं एक चीज जरूर करता हूँ कि मैं कोई भी किताब जब पढ़ता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उससे एक टेक अवे ऐसा लूं जिसे मैं लाइफ लॉन्ग इंप्लीमेंट करूंगा। ये मैं जरूर करता हूँ, और यही पर्पस, अगर आपने एक किताब से 1 या 2 लर्निंग इंप्लीमेंट करी, बहुत है, इट्स गुड इनफ, उसका पर्पस पूरा हो गया आपका। हाँ, और एक और सवाल है इस पे कि एक बहुत प्रोमिनेंट सेल्फ हेल्प ऑथर है, मार्क मैनसन करके एक है, उनके जो 2 बुक्स है मेनली जो लोग ने पढ़े, वो बहुत डीप बुक्स है। नॉर्मल सेल्फ हेल्प नहीं है कि सुबह जल्दी उठो, कोल्ड शावर लो, जिम जाओ, वो सब वैसा टाइप का किताब नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत लोग वो टर्न ऑफ करके चले गए होंगे क्योंकि वो मुश्किल चीज है। डिस्पाइट दैट वो सबसे बड़े ऑथर बन गए ऑलमोस्ट। क्यों? उसका कारण ये है कि लोगों को ना, एक तो इनका था सटल आर्ट, है ना, ये भी इनकी मार्क मेंसन की किताब है ना, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप, है ना, और उसके बाद में दूसरी आई थी एवरीथिंग इज स्पीच। ठीक है, तो अब ये जो किताबें ना, ये अब ये सोचिए, एक हवा चल रही है इस डायरेक्शन में, अचानक से कोई अपोजिट डायरेक्शन में जब खड़ा होगा तो लोग, हर कोई उसको देखेगा। उसका कहना क्या है, सेल्फ हेल्प कुछ होता ही नहीं है। उसका कहना है कि लाइफ का पर्पस है तो इंसान दौड़ेगा ही, इंसान को सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता है जो कि सेल्फ हेल्प में बिल्कुल नहीं होती। वो उसके अपोजिट थॉट है उसके। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि गलत थॉट है, लेकिन वो जो थॉट है ना, वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों पर अप्लाई नहीं होते। तो वो बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए बने हैं क्योंकि उसने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को बताया, और लोगों ने सिर्फ इसलिए उसको पढ़ना, इसलिए वो बेस्ट सेलर बन गई, क्योंकि लोगों को लगता है अच्छा देखते हैं कि ऐसा क्या लिख दिया इसने जो लोग इतना कुछ बोल रहे हैं इस किताब के बारे में। मुझे लगता है कि मतलब मेरे को नहीं पसंद है इसकी किताबें, मतलब मेरे को समझ में नहीं आई। ऑब्वियसली मतलब हमारा अपना अपना टेस्ट भी है ना। हाँ। कि मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार, ये जो सोच रहा है ये बहुत कम लोग सोचते हैं, ये बहुत एवॉल्व लोग सोचते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है। मेजॉरिटी लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, बिल्कुल, उनके पास ना पर्पस है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है लोग। तो लोगों को डायरेक्शन देने की जरूरत होती है, धक्का मारने की जरूरत होती है, तब जाकर होते हैं। माँ बाप क्यों बोलते रहते हैं बच्चों को, बेटा ये कर लो बेटा। माँ बाप जिस दिन ये सोचने लगे कि बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए अपने, तो माँ बाप की आधी टेंशन नहीं खत्म हो हम जाएगी। क्यों बोले करने दो उसको जो करने, हाँ, तो हो लिया काम, फिर तो हो लिया काम कुछ नहीं होगा फिर। तो ये तो उसने अपनी किताब में थोड़ा सा उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्जन रखा है। मैं नहीं बोलूंगा उसने गलत रखा है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है आज के दौर में। और शायद वो बेस्ट सेलर ऑथर इसलिए ही बने हैं कि उनके थॉट बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, और एक और चीज है जिसमें लोग मानते हैं कि मिथ है, लोग मानते हैं कि सच भी है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। जब ये सेल्फ हेल्प का जॉनर बहुत फेमस हुआ है, तब से लोगों के चेंजेस अपने लाइफ में इनकलकेट करना शुरू किया है, डालना शुरू किया है। जैसे कि सुबह बहुत ज्यादा जल्दी उठना, एवरेज वेकअप टाइम यूजुअली 8:30 9 होता है। लोग आजकल बोलते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा, फिर मैं बहुत एकदम ठंडे पानी से नहाऊंगा, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, पागलों की तरह वेट लिफ्ट करूंगा, और सब लोग ये करने लग गए हैं आजकल। जनरली जिम तो सब लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत हाई प्रोटीन डाइट का वो सब इस उम्र में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं भी हमने भी देखा। इवन इन माय टाइम आई नेवर सॉ कि इतना सब कुछ लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ऑल दैट। हमारे जमाने में तो मतलब क्या था, खेल लिए, कूद लिए, होमवर्क कर लिया, बस दैट्स इट। इतना ये सब स्ट्रेस, टेंशन कि मुझे सेल्फ हेल्प चाहिए, मुझे इवॉल्व होना है, मुझे नंबर 1 होना है हर चीज में, वो सब था ही नहीं। कोई कंपटीशन था नहीं, सिंपल सीधी सादी जिंदगी थी। करेक्ट। तो अब ये कॉम्प्लिकेशंस जो है, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ओवर हियर, बिकॉज
सोशल मीडिया पे जो भी आदमी कुछ भी देखता है तो वो देखता है कि दैट गाय इज परफेक्ट और दैट वुमन इज परफेक्ट और मुझे वैसे बनना है। उसके लिए मैं क्या करूं, क्या सेल्फ हेल्प करूं या खुद को कैसे संवारूं सुधारूं, क्या है उस कहाँ कैसे पहुंचूं उस लेवल पे। एंड वहीं पे आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ टू मेनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बहुत ज्यादा इज व्हाट आई फील करेक्ट वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। एक्चुअली जो आपने सारे पॉइंट्स बोले ना, अब क्या हुआ है कि क्या उसे सच्ची में कुछ आता है? देखिए मतलब जल्दी उठने का वो बहुत क्लियर है, मैं बाकियों का पूछ रहा हूँ। कोल्ड शावर वेरी देखिए, स्ट्रिक्ट। बट कोल्ड शावर के बारे में तो साइंस है ना, दैट देयर इज अ साइंस व्हाई यू टेक अ कोल्ड देखिए, अब शावर। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ मेन क्या है ना, ये सब लोगों ने अब क्या हुआ है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु है, उनका कहना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में हाँ। मेडिटेशन करो, सुबह 4 बजे उठ के या 3:30 बजे उठ के। तो वो एक पर्सपेक्टिव है। एक एथलीट है, वो बोल रहा है यार मैं कोल्ड शावर करता हूँ आफ्टर आई वर्कआउट फॉर रिकवरी। फॉर रिकवरी। एक बुक ऑथर है, वो बोलते हैं यार मैं दिन में 3 घंटा किताबें पढ़ता हूँ। एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है या हेल्थ एथलीट है या जो भी है, वो कहता है यार मैं हर रोज 2 घंटा वो करता हूँ। अब ये क्योंकि ये सारा इतना एक्सेसिबल है, हर जगह है, लोगों ने इसको कंबाइन कर दिया है। अब ये इसका एक ब्लूप्रिंट बना दिया है। सुबह 4 बजे उठो, उसके बाद 2 घंटा योगा करो, एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, प्रोटीन डाइट, वो पूरा कंबाइन कर दिया है। और बोल दिया कि यार ये दिन में ना आपको आपकी लाइफस्टाइल ये होनी चाहिए आइडियली, विच इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। एक और और होनी भी नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए शायद। आप ये देखो, मैं तो नहीं उठता हूँ सुबह 4 बजे, मैं सुबह 5 बजे भी नहीं उठता हूँ, मैं तो 8 बजे ही उठता हूँ। 7 से 8 के बीच में मैं उठता हूँ। मैं मेडिटेशन तब भी करता हूँ, हर रोज आधा घंटा जरूर करता हूँ। तो ये तो कोई ऑब्लिगेशन होनी नहीं चाहिए कि यार ऐसे ही करोगे तो ही कुछ होगा। बट वो कहते हैं कि वो ब्लूप्रिंटिंग ऐसी बन गई है क्योंकि 100 लोगों ने पूरा रूटीन बता दिया है, तो आपने इसको कंबाइन करके हर बना दिया लोगों ने। अभी देखिए यहाँ पे एक यूनिक एग्जांपल है, काफी यूनिक है क्योंकि ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। एक मार्क वॉलबर्ग करके एक एक्टर, he sleeps at 7 p.m. and wakes up at 2 a.m. and he does cryo sleep and all that stuff. So people see that and they think that मेरे को क्रायो स्लीप करूंगा तो मैं ऐसे बनूंगा। तो मेरा सवाल है कि मतलब तो मैं कैसे ढूंढूं अपना रूटीन, एक्सपेरिमेंट करूं, मतलब कैसे क्या करूं? देखिए, अब ये सवाल तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम बहुत इजीली, जितने बड़ी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर है, हम उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे तो ये समझ में आता है कि यार आप पहले अपनी बॉडी को भी देखो, क्योंकि वो योर बॉडी नोज द स्कोर करके बुक है, ठीक है। उसमें बताया गया कि भैया आपकी बॉडी आपको सब कुछ बताती है, ठीक है। आपका कोई भी रूटीन हो, आपका कौन सा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में खाओ बता देती है। वो आपको कब भूख लगेगी, आपको कितना खाना खाना है, आपको कितना कब पानी पीना है, नींद कब आ रही है, प्यास कब लग रही है, ये सब आपकी बॉडी अपने आप बता देती है। वो जो सर्कैडियन रिदम है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा रूटीन पता चल जाता है। और साइंस ये कहती है, अगर कोई भी इंसान ये बोलता है कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, चाहे वो शाहरुख खान बोल रहा हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा हो कि मैं 2 घंटा सोता हूँ, 3, बहुत लोग बोलते हैं ना ये बातें, और ओपनली बोलते हैं, कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मिथ है कि ऐसे करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। यू एक्ट एटलीस्ट आपको 10 PM to 4 AM, ये मिनिमम 6 इस ड्यूरेशन में, क्योंकि आपके एनईआरएम स्लीप, बहुत सारी स्लीप साइकिल्स होती है, वो सारा वो सब पूरा होना चाहिए। और इस ड्यूरेशन में अगर आप नहीं सो रहे तो आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर जाओगे। आप लाइफ में फोकस मिस करोगे, आपको एंजाइटी रहा करेगी, आप स्ट्रेस में रहने लगोगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हो, आपकी पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी खराब होगी। और अगर आप इस साइकिल को 10 to 4, ये इससे पहले भी सो सकते हो, इससे बाद भी सो जाओ, लेकिन वो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि बहुत लोग मानते हैं, जेन्युइनली मानते हैं कि मतलब मेरे को 4 घंटे की से ज्यादा स्लीप की जरूरत नहीं है। ऐसे में चाहते कि योर बॉडी इज नॉट मेंट टू स्लीप 8 hours इन वन गो। ये 8 hour कुछ नहीं होता है। यू हैव टू गेट 8 hours टोटली इन वन डे। You do 4 hours once, 4 hours at some other time. So a lot of people are saying you sleep less. Don't sleep 8 hours. There is one show by Steve Harvey, very popular. There's a small clip in that. He is saying it in a very serious tone that rich people don't sleep 8 hours a day. The stock market was open 2 hours and you were sleeping that time. How can you sleep for 8 hours a day? Sleep less. Is it true that you should sleep less? मैं पर्सनली तो नहीं मानता हूँ। मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर कोई इंसान
लाइफ के उस दौर में, उस पीरियड में है जहां पर उसे बहुत ज्यादा अपने आप को पुश करने की जरूरत है, तो वो 8 घंटे को 7 या 6 घंटे कर सकता है, 7 घंटे कर सकता है, 6 भी नहीं कर सकता। लेकिन आई डोंट थिंक कि स्लीप का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। स्लीप इज अ मस्ट थिंग जो कि सबको लेनी चाहिए। और ये मुझे ऐसा लगता है अब तो लोग बहुत बात कर रहे हैं इस बारे में, मतलब जो बहुत सारे लोगों ने ये सब बात, प्रॉब्लम्स भी बहुत है उसमें। हाँ, मतलब कितने सारे लोगों को मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, हर कोई बात कर रहा है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट है, चाहे कुछ भी हो। और जितने भी डॉक्टर्स हैं आप देख लो, और बहुत सारे डॉक्टर के साथ आप देखो, जो एक्चुअल डॉक्टर्स हैं वो बात करते हैं कि भाई अगर कोई ये बात बोल रहा है तो गलती से भी उनको सुन मत लेना और कोशिश मत करने देना, और करके देख लो आप कितने दिन कर पाओगे, आप बता देना। ठीक है, वो इंसान अब उसने अपनी लाइफस्टाइल बना ली, लेकिन वो उसके लिए कभी फायदा नहीं करेगा। वो अगर उसने वो 4 घंटे सो रहा है, वो 10 से 2 सो रहा है, या शाम को 7 बजे से, तो वो उसको कभी फायदा नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं एक काम करता हूँ, रात को 6 घंटा सो जाता हूँ, दिन में 2 घंटे सो जाता हूँ, वो एनआरईएम स्लीप का साइकिल ही पूरा नहीं होगा आपका। अब एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है, उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप कोई भी हिंदुस्तानी अमीर आदमी को देख लो, मैं एलिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली जो वेल ऑफ है वो काफी सिंपल लाइफ जीते इन देयर ओल्ड एज, लाइक अ सन्यासी बेसिकली, नॉट लिटरली बट ऑलमोस्ट। वो एक ही सिंपल शर्ट पैंट पहन के आप उनको देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो अमीर है कि गरीब है। लेकिन आजकल लोग जो अमीर नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करते कि वो अमीर है। फिर जो अमीर लोग हैं वो कभी कभी दिखाने की कोशिश करते कि वो गरीब है। तो अभी एक नया टॉपिक है मिनिमलिज्म करके। शुरुआत से लोग कहते हैं कि लिव अ सिंपल लाइफ, लेकिन फिर ये लोग पता नहीं कहाँ पे चले गए, फिर वापस वहीं पे आ गए। तो पहले बताइए कि मिनिमलिज्म है होता क्या है और आजकल इतना पॉपुलर क्यों हो गया? अगेन मिनिमलिज्म पॉपुलर इसलिए क्योंकि करंट ट्रेंड से बिल्कुल अपोजिट है। ये बात हो रही है कि मिनिमलिस्ट हो जाओ, आपको कम से आप मेटेरियलिज्म छोड़ो, बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक आप नहीं होनी चाहिए, और लाइफ में कम से कम चीजों को आप लाइफ में यूज करो। आपको घर में बेड की जरूरत क्या है, आप गद्दे पे भी तो सो सकते हो। आपको अलमीरा की जरूरत क्या है, आपके एक कबर्ड में भी तो आप रख सकते हो। 4 की जरूरत क्या है, 10 शूज की जरूरत क्या है, 2 से भी तो आप काम चला सकते हो। लेकिन ना ह्यूमन नेचर अलग है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर क्या है, उसे ज्यादा चाहिए और चाहिए। आप आज बहुत अच्छा कर रहे हो, अंत नहीं है। हाँ, तो उसकी नीड का तो अंत नहीं है, आप आगे बढ़ो। क्योंकि इंसान का एक्चुअली ना बेसिक नेचर है आगे बढ़ना, ग्रीडी नहीं है वो। ऐसा नहीं कि वो ग्रीड है उसके अंदर या लालच है, इंसान का बेसिक नेचर है आगे बढ़ना। आज आप 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो तो आप इसमें भी खुश हो, लेकिन आप सिर्फ 1 लाख कमाना चाहते हो नहीं, आप आगे 2 लाख कमाना चाहते हो, 3 लाख कमाना चाहते हो, 4 लाख कमाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना ही चाहते हो। ये बेसिक, वो ये तभी तो लोग सीधे चलते हैं, उल्टे क्यों नहीं चलते? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली वहां एट द सेम टाइम लोगों को ये भी समझ में आ गया कि जब ये सारी नीड, मेटेरियलिस्टिक नीड आपकी पूरी हो जाती है ना, तो इंसान को ये समझ में आ जाता है भाई इसमें कुछ खास था नहीं, इसमें कुछ खास था नहीं, तो आप सिंपल लिविंग पर आ जाओ। जैसे आज मैं भी पैसे के पीछे बहुत भागा हूं अपने कॉर्पोरेट करियर में, बहुत सक्सेस भी मिली, बहुत अच्छा अचीव किया है, सब कुछ कर लिया कॉर्पोरेट में। उसके बाद अब समझ में आ गया कि नहीं यार, थोड़ा सा अब वो जो एक मिथ है, अपने भी सुनाऊंगा कि या तो बैंक बैलेंस होगा या लाइफ बैलेंस होगी। ये भी बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। भाई बैंक बैलेंस से जरूरी, लाइफ बैलेंस जरूरी है जब पैसे थोड़े कम हो, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद समझ में आता है। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और आपके साथ कोई नहीं होता, फैमिली नहीं होती, कोई नहीं होता, तो फिर क्या करोगे आप उस पैसे का? तो समझ में आया कि बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक वक्त के बाद समझ में आता है कि यार मैंने जब भी फोन आता है मैं लेटेस्ट फोन खरीद लेता हूँ। इससे थोड़े दिन बाद समझ में आता है कि इसका कुछ खास रेलेवेंस था नहीं, ये तो मार्केट ऐसे किया गया है आप जस्ट टू शो ऑफ। क्योंकि एक वक्त तक तो हम सिर्फ दूसरों को दिखा, क्योंकि हम ये मेटेरियलिस्टिक कौन है, ज्यादातर वो लोग हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप खुद को समझने लगते हो ना कि दूसरों को दिखाने, अब तो मैंने कर लिया, जरूरत नहीं है आपको, मैं खुद को देख। लेकिन ना मुझे लगता है कि एक पॉइंट तक ना आपको मेटेरियलिस्टिक होना चाहिए, ताकि आप जो बेसिक कंफर्ट है अपने लिए और अपनी फैमिली को दे सको। लेकिन उसकी एक लिमिट आपको सेट करनी जरूरी है। पैसे की लिमिट नहीं बोल रहा हूं, पैसे आप कमाते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसमें मिनिमलिस्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। बट हाँ, आप उन चीजों पे कितना डिपेंडेंट हो वो देखना बहुत जरूरी है। आप उसके पर इतना आश्रित ना हो जाओ, डिपेंडेंट ना हो जाओ कि यार मेरी जिंदगी तो इसके बिना कुछ है ही नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, घर मतलब बच्चों को देखता हूँ कि यार मेरे को तो हर बार लेटेस्ट फोन चाहिए। पीपल ऑफ योर एज, जैसे ही नया फोन आया मेरे को तो चाहिए, हर साल नया फोन चाहिए, हर 6 महीने में नया फोन चाहिए। वो चाहिए ही चाहिए, उसका ऑप्शन नहीं है। वो पेरेंट्स भी, ऑप्शन भी नहीं है पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स दिलाते हैं।
लेकिन ये जो ऑब्सेशन है मेटेरियलिस्टिक चीजों का, ये खत्म होना चाहिए। मिनिमलिस्ट होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, बैलेंस करना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक कंफर्टेबल लाइफ भी जी सको, आपकी फैमिली भी कंफर्टेबल लाइफ जी सके, उनको वो कंफर्ट मिल सके जो लाइफ में है। ये सारी जो चीजें हैं हमारे आसपास है, हम यहाँ पर बैठे हैं, अच्छे सोफे पे बैठे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, ये बाहर है और ये हम डिजर्व करते हैं। तो हर दुनिया का हर कंफर्ट हमें मिलना ही चाहिए, वो उसमें नहीं है, बट हाँ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑडियंस में है जो ये पॉडकास्ट सुन के उनको जेन्युइनली डिजायर है कि मैं अभी कुछ रीडिंग स्टार्ट करूं, हाँ। चाहे मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं या ना करूं, लेकिन मेरे खुद के मतलब और अंदर के भी इंटरनल बहुत बेनिफिट्स है ना, कि फोकस बढ़ता हाँ। है अपना, वो सब। लोग कहते हैं कि रीडिंग करने से डिमेंशिया के भी चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हाँ। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, लेकिन और भी बेनिफिट्स होंगे जरूर। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, which books should he start reading? For any 5 books, recommend to the audience as a message. देखिए, अगर स्पेसिफिक जॉनर में आप नहीं पूछ रहे हो, ओवरऑल सेल्फ हेल्प में पूछ रहे हो, तो देखिए मैं अलग अलग जॉनर से उठाऊंगा। सबसे पहले मैं उठाऊंगा, अगर कोई भी रिलीजियस थॉट नहीं रखता है तो भगवत गीता से जरूर पढ़नी चाहिए। ओके। सबसे पहले, क्योंकि उसे लाइफ के बहुत सारे एंगल के बारे में समझ में आएगा जो वैसे कहीं नहीं समझेगा वो। मतलब 20, 25, 30 किताबें उसे रेफर करनी पड़ेगी जो भगवत गीता में लिखा है। तो पहली ये। दूसरा, एक सेकंड बुक है जो मैं बोलूंगा, लिमिटलेस बाय जिम क्विक। ओके। जिसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बहुत सारी डिटेल बताई गई है कि आप लाइफ को कैसे लीड करो, मेमोरी के बारे में, फोकस के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरी बुक किताब के बारे में बात करूंगा जो कि बात करती है पैसों के बारे में, साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें यह बताया गया है कि मनी इज नॉट जस्ट अबाउट दैट यू नो अबाउट मनी एंड यू अर्न मनी। नो, ये आपकी साइकोलॉजी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप पैसों को लेकर कैसी सोच रखते हो। आप कितना ओपन हो पैसे कमाने के लिए, और कितना ये सोचते हो कि यार कि दुनिया में अबंडेंस है। टेम्परामेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? टेम्परामेंट का इंपॉर्टेंस है, पेशेंस चाहिए, बहुत सारी चीजें जो उसमें है, बहुत कुछ साइकोलॉजी पर काम करती है वो पैसों की, नॉट जस्ट एग्जैक्टली फाइनेंस, बट पैसों के बारे में बहुत सारी बताती है। एक किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये उनके लिए बहुत रिलेवेंट किताब है जो इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, पैसे कमा रहे हैं और उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास वो रिटेन नहीं कर पा रहे, ना उनके पैसों का मैनेजमेंट अच्छे से आता है उनको, तो इसलिए वो लोग जो आता है पैसा वो खर्च कर देते हैं, वो डूब जाता है, या फिर वो बेसिकली दे आर नॉट प्लानिंग देयर फ्यूचर, जो कि आज के टाइम में बहुत कॉन्सेप्ट्स आर नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, उनको पता ही नहीं कि पैसा उनको डालना कहां पर है। एक ये किताब है। इसके अलावा एक किताब जो उनको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए वो है, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी, यू आर टू गुड टू फील दिस बैड। ओके। बहुत अच्छी किताब है। इसमें ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी किताब है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत डाउन फील करते हैं, और जो सोशल मीडिया का जो शोर है या जो कंपटीशन है, वो सब चीजों को देख रहे हैं और उसको कम करना चाहते हैं। तो वो उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। तो ये 5-6 किताबें अगर कोई पढ़ेगा तो शुरुआत अपनी कर सकता है। ओके। मैं तो ये समझता हूँ कि जहां तक मैंने सुना है आपकी जो सारी बातें आप दोनों की, सेल्फ हेल्प जो है, आई कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर सेल्फ हेल्प वाज नॉट दैट बिग अ डील, बिकॉज हम लोग को अगर चोट भी लगती थी तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में 10 जन आके they would help you, heal that wound and get that this thing, and you would not have to think about self help. You would always be sufficient कि लोग संभाल लेंगे मुझे, समाज संभाल लेगा या लोग संभाल लेंगे। मैं यही समझता हूँ कि मेरे जमाने में जो सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प था वो था माँ के उल्टे हाथ का झापड़। वो एक बार खा लिया, सब कुछ समझ में आ गया। सही। बराबर है, बिल्कुल। तो उससे मैं कंक्लूड करता हूँ ये एपिसोड को। बहुत बहुत धन्यवाद शो पे जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। इट वाज प्लेजेंट। थैंक यू सो मच।